उस हाईवे पे भूतिया घटनाएं होती रहती थी। उस हाईवे पे एक छलावा घूमता रहता था। जो भी गाड़ी रोकता था और जो भी गाड़ी से बाहर आता था उसे वो छलावा छल लेता था। छलावा यानी एक प्रेत होता है। जिनकी भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है वो प्रेत बन के उस रोड पर घूमने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे छलावे के बारे में। ये जो कहानी है ये कहानी एक हाईवे की है जहाँ पर एक छलावा घूमता है। तो ये कहानी है हाईवे का धोखा, एक छलावे की। उस हाईवे पे भूतिया घटनाएं होती रहती थी। उस हाईवे पे एक छलावा घूमता रहता था। जो भी गाड़ी रोकता था और जो भी गाड़ी से बाहर आता था उसे वो छलावा छल लेता था। छलावा यानी एक प्रेत होता है। जिनकी भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है वो प्रेत बन के उस रोड पर घूमने लगते हैं। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर माना जाता है कि ये सारे रोड एक्सीडेंट छलावे की वजह से ही होते हैं। ज़्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करता, बस यही कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट हो गया। इसकी न्यूज़ आती है कि रोड एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके पीछे का कारण बहुत से लोग नहीं जानते। तो ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हाईवे का धोखा, एक छलावा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। नयन तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो? कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, जरा आराम से चलाओ। कौन सी घाई है? नयन ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊंगा, घर चलो फिर इस रास्ते की कहानी बताऊंगा। लेकिन रोमा को जिज्ञासा हो गई जानने की कि क्या है जो ये मुझे नहीं बता रहे। तो रोमा ने जिद पकड़ ली, मुझे जानना है, मुझे अभी बताओ। क्या है इस हाईवे का सच? मुझे जानना है, मुझे अभी बताओ। नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो, इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा होता है। इसलिए हमें ध्यान नहीं देना है। कोई कितना भी जरूरतमंद क्यों ना हो, कोई भी दिखावा क्यों ना करे, कुछ भी अगर हो जाए, हमें इस कार से बाहर नहीं उतरना है। रोमा कहती है ठीक है नयन। तब अचानक से गाड़ी के सामने एक बदहवास सी लड़की टकराई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखाने लगी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। नयन ने रोमा को कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रोमा गुस्से में बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रहे हो? कैसे इंसान हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है? देख नहीं रहे हो कि ये लड़की कितनी तकलीफ में है? हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नयन ने बोला, मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। ये एक छलावा है। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानी सुनी है। नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा। रोमा बोली, वो सब मुझे नहीं सुनना। तुम नहीं जा रहे हो तो मैं ही जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई। लेकिन जैसे ही रोमा गाड़ी से बाहर उतरती वो लड़की अचानक से गायब हो गई। नयन ने कहा, रोमा जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर ढकेल दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। नयन बहुत ट्राई कर रहा था गाड़ी से बाहर निकलने की। गाड़ी के डोर पे हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर रहा था वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लग रहा था कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुआ है। अब नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। रोमा रोते हुए नयन को पुकारी जा रही थी, नयन मेरी मदद करो, नयन मेरी मदद करो। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था, जब भी ऐसा हादसा हो जाए और छलावे से तुम्हारा सामना हो जाए, जब कुछ समझ में ना आए, जब कुछ ना तुम कर सको, तो केवल भगवान को याद कर लेना। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसने गाड़ी की डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी है।
वो जल्दी से बाहर निकला और दौड़े दौड़े रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा के पास जा रहा था, रोमा उससे दूर होते जा रही थी। तभी रोमा को लगा किसी ने उसके कान में कहा कि अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप शुरू करो। तब रोमा ने वैसा ही किया, उसने अपने मंगलसूत्र को प्रणाम किया और हनुमान चालीसा का जाप उसने शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे। रोमा रोते हुए नयन से माफ़ी मांगी। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। नयन ने पीछे देखा तो दादी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो ये थी भक्ति ही शक्ति है। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी किसी ना किसी रूप में सहायता करने अवश्य आते हैं। तो इस तरह उन दोनों ने अपनी जान बचाई उस छलावे से। अगर हम किसी भी मुसीबत में पड़े हों और हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी किसी ना किसी रूप में सहायता करते हैं, या वो किसी को हमारी सहायता के लिए अवश्य भेज देते हैं जो हमें उस संकट से बाहर निकाल देता है। तो ये थी वो कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव।